हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मुझे आप सभी लोगों से कहना है कि आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों की एंट्री देखने के लिए मिलने वाली है, और जिन लोगों को देखकर आपका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है, इस बात की गारंटी मेरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो की स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है पिल गैदरिंग का सीन, जहां पर काफ़ी सारे डिसाइबल्स जो थे और ढेर सारे अल्केमिस्ट अब इस पिल गैदरिंग के अंदर आ रहे होते हैं। तभी कुछ लोग जो कि यहाँ पर मौजूद थे वो अपने आसपास देख रहे थे, और तभी उन लोगों की नज़र पड़ती है पिल गैदरिंग के अंदर मौजूद 5 मेजर फैमिलीज़ के अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली के ऊपर, जो कि यहाँ पर मिस्टर काउ की फैमिली थी। इवन हमें यहाँ पर मिस काउइंग भी दिखाई जाती है, जो कि इस दान मीटिंग के अंदर जा रही थी। बाकी सारे लोग उसको देखकर यही कह रहे होते हैं कि मिस काउइंग वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, येट वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लगता है कि अपने ओपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छी टक्कर देगी। इवन आधे से ज़्यादा लोगों का मानना यही था कि यहाँ पर मिस काउइंग ही आगे जाएगी और इस पिल कंपटीशन के अंदर अपना नाम रोशन करने वाली है। साथ ही यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग भी था, जो कि यहाँ पर मौजूद होता है, और सारे के सारे लोग यही कह रहे थे कि एल्डर सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। साथ ही यहाँ पर दान फैमिली के 2 जीनियसेस मौजूद होते हैं, जहाँ पर दान चेन और यंगर दान भी मौजूद था इस कंपटीशन के अंदर, और भी बाकी सारे लोग आ रहे थे। लेकिन मेनली फोकस जो होता है वो इन सारे लोगों के ऊपर ही था। हालांकि यहाँ पर शाओयान भी मौजूद होता है, जो कि यहाँ से जा रहा था और उसकी नज़र पड़ रही होती है। वो यहाँ पर ये भी नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर सोल पैलेस से भी कोई ना कोई है, और शाओयान इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी होता है। और हालांकि यहाँ पर शाओयान इस चीज़ के बारे में श्योर तो नहीं था, लेकिन उसका ये जो सोचना था वो एकदम ही सही होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि सोल पैलेस से एक बंदा यहाँ आ चुका था, जिसने अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगा रखा होता है। शाओयान एंड अदर मेजर फैमिलीज़ के लोग अभी फ़िलहाल जाके अपनी अपनी सीट्स के ऊपर बैठ चुके होते हैं, और अब इस कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए आ चुके होते हैं यहाँ के सबसे ज़्यादा 3 पावरफुल एल्डर। जैसे ही उन एल्डर्स की एंट्री वहाँ पर होती है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ रिलीज़ हो रही थी। काफ़ी बड़ा सा स्टेप हमें दिखाया जाता है, जिसके अंदर से इन तीनों ही मेन एल्डर्स की एंट्री होती है, जो कि अभी धीरे धीरे करके अपनी जगह पर आके खड़े हो गए थे। जैसे ही वो उस जगह पर आते हैं तो सारे ही लोग उन तीनों ही एल्डर्स के पास से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पिल सिटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल 3 एल्डर हैं। इसके अंदर शुआंग कोंग भी होते हैं, साथ ही अपने मास्टर याओ चैन की एक्स गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर मौजूद थी, जिसके साथ ही यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान, और साथ ही बाकी सारे लोगों की नज़रें भी इनके ऊपर ही होती हैं। शाओयान भी इसको ही देख रहा था और कह रहा था कि क्या ये सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि इस राउंड के अंदर आई भी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब शुआन कोंगजी जो थे वो कह रहे होते हैं कि मैं शुआन कोंगजी आप सभी का सबसे पहले पिल सिटी के अंदर स्वागत करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी सारे एल्केमिस्ट इस जगह पर आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। अभी आप सभी लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे से इसके अंदर परफॉर्म करें। ऑल्सो मैं आप सभी का वक्त भी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि सिलेक्शन के अंदर आपके 3 लेवल्स होंगे, और यहाँ पर फर्स्ट लेवल होने वाला है सोल इल्यूजन। जैसा कि इसके नाम से ही साफ जाहिर है कि एक सोल इल्यूजन वाला टास्क है, तो यहाँ पर सभी को इसके अंदर अपने आप को और अपनी सोल को काफ़ी ज़्यादा काबू में रखना है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि आप सभी को यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, जिसके बाद आप सभी एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर एंटर करेंगे, और फिर विद इन जो टाइम आपको दिया गया है उसके अंदर ही आपको वहाँ से निकल के जाना है। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा और उस सोल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप सभी बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट लेवल के पूरा करने के बाद आप सेकंड लेवल पे जा सकते हो, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तब। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये सारे के सारे जो अल्केमिस्ट थे वो एकदम ही रेडी हो जाते हैं, और अब हमें फर्स्ट लेवल दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर ये जोंग शाओयान ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस चैम्पियनशिप को ख़त्म करने के बाद हम आपको देने वाले हैं एक एंशिएंट सोल कल्टीवेशन
मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। साथ ही यहाँ पर वो आपकी हेल्प करेगा 8 लेवल से 9th लेवल तक के अल्केमिस्ट बनने के लिए। तो फ्यूचर में ये चीज़ आपको कितनी ज़्यादा काम आएगी आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो इसी बात से। जैसे ही सारे लोग इस चीज़ के बारे में सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि 8 लेवल से लेकर 9th लेवल तक का अल्केमिस्ट बनना वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है इन सारे के सारे कल्टीवेटर्स के साथ में। जिसके बाद हमें काओइंग दिखाई जाती है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंटली वहाँ पर बैठी हुई थी और उसकी शक्ल देख के लग रहा होता है कि वो फर्स्ट राउंड के लिए एकदम ही रेडी है और वो बिल्कुल भी अपने सामने आने वाले ऑब्स्टिकल्स से नहीं घबरा रही है। तभी सॉन्ग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि यहाँ पर मैं लेजेंड्स हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। शाओयान भी वहाँ पर बैठा हुआ था और कह रहा था कि भले ही ये कॉम्पिटिशन कितना ही ज़्यादा टफ क्यों ना हो लेकिन फिर भी मुझे अपना 100% तो ट्राई करना ही और मैं ऐसा करने भी वाला हूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी बैठी हुई थी और साथ ही मास्टर त्यान हो भी कह रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है शाओयान और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि तुम ऐसा कर भी पाओगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फर्स्ट लेवल जो था वो स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेवल होता है इसके अंदर 5 लेवल से ज़्यादा के अल्केमिस्ट जो थे वही एंटर कर सकते थे। तभी यहाँ पर ये जो सोल इल्यूजन वाला अल्केमिस्ट वाला पार्ट होता है तभी सारे के सारे 5 लेवल से अबव के अल्केमिस्ट उसके अंदर एंटर करने के लिए वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ में फ्लाई करते हैं और सभी काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे थे इस राउंड के लिए। हालांकि ये राउंड देखने में जितना ज़्यादा ईजी लग रहा है ये इतना ही ज़्यादा टफ भी होने वाला है क्योंकि ये एक सोल इल्यूजन है तो इससे डायरेक्ट इनकी सोल के ऊपर भी असर पड़ने वाला है। तभी हमें दिखाई जाती है मिस शिवानी जो कि अपने याओ चैन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं और यहाँ पर वो ये कह रही थी कि ये लड़का मुझे लग रहा है कि शायद से मैं इसे जानती हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं है। तभी यहाँ पर अदर एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि हाँ तुम इसके बारे में बिल्कुल सही कह रही हो। तो मिस्टर शुआंगकोंग जी कहते हैं कि वैसे इस बार जो अल्केमिस्ट आए हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्ट लेने के लिए मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना जानते हैं। और कह रहे थे कि लेकिन सबसे ज़्यादा क्यूरियस जो मुझे करता है वो शाओयान ही है और शाओयान से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा आगे जा पाएगा। खैर देखना यह है कि आखिर ये आगे कितना जा सकता है। तभी एक अदर एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि वैसे ये जो असेसमेंट है वो 5 मेजर फैमिलीज़ के अंदर हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनमें एक डिसाइबल भी है जो कि याओ चैन के द्वारा टॉट किया गया है, मतलब कि यहाँ पर याओ चैन ने उसको असिस्ट किया है। तभी याओ चैन का नाम सुनते ही शुआनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो हैरानी के साथ पूछती है तो फिर इसके हिसाब से तो वो शाओयान ही होना चाहिए क्योंकि शाओयान का नाम वो सुन चुकी है जिस वजह से वो कह रही होती है कि मास्टर शुआंगकोंग जी क्या सच में यहाँ पर वो मौजूद है। तभी मास्टर शुआंगकोंग जी कह रहे थे कि हाँ तुम इसके बारे में बिल्कुल सही कह रही हो और इवन यहाँ पर मुझे तो शाओयान के द्वारा ये भी पता चला है कि जो अपने याओ चैन थे उनको सोल पैलेस के द्वारा पकड़ा गया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालात में भी है। तभी ये चीज़ जैसे ही वो सुनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लगी थी, इवन वो अपने हाथों को भी काफ़ी कसके से भींच लेती हैं और कह रही थी कि याओ चैन को पहले से ही पता था कि सोल पैलेस उसको टारगेट कर रहा है फिर भी वो जानबूझकर दांता छोड़ के गया यानी कि पिल सिटी छोड़ कर गया और फिर अब यहाँ पर वो फंस गया है सोल पैलेस के हाथों। लेकिन मिस्टर शुआंग चुप ही होते हैं और कह रहे थे कि तुम इसके बारे में बहुत ही आराम से बात कर रही हो, तुम्हें तो लगता है कि ये चीज़ें बहुत आसान है लेकिन मैं सच में याओ चैन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तभी अदर एल्डर भी कह रहे थे कि हाँ इन सारे ईयर के अंदर हमने कितना ज़्यादा ढूंढा है मिस्टर याओ चैन को लेकिन फिर भी हम उनके ट्रेसेस नहीं ढूंढ पाए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तभी मैं शिवानी कह रही थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो ज़िंदा रहे या फिर मर जाए, मुझे इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि वो ये बात कह ही रही होती है क्योंकि उसकी आई से साफ नज़र आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा डरी हुई है सोल पैलेस का नाम सुन के और कह रही होती है कि जब ये अल्केमिस्ट मीटिंग ओवर हो जाएगी तब मैं इस शाओयान से पर्सनली जाकर मिलने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर अब जब मास्टर याओ चैन का नाम आ ही चुका है तो भला कैसे वो इतनी आसानी से छोड़ सकती हैं इन सब चीज़ों को और
अब तो उन्हें शाओयान से किसी भी हालत में मिलना था, क्योंकि याओ चेन के बारे में शाओयान ही उनको बता सकता है। जिसके बाद ही हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ शाओयान जो था वो सोल इल्यूजन के अंदर एंटर कर चुका होता है, जहाँ पर उसके सामने सोल पाथ था और उसे उसके ऊपर चलना था। बाकी सारे लोगों को भी वो नोटिस करता है कि ये सारे के सारे सोल पाथ के थ्रू होते हुए एक टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू कहीं जा रहे हैं। पहले तो कहीं से कुछ डार्क एनर्जी भी शाओयान नोटिस करता है। इवन एक लड़का जो होता है वो यहाँ पर मौजूद था, तभी उसे एक लड़की नज़र आती है और वो तुरंत ही उसके पीछे पीछे भाग जाता है। एक दूसरे डिसाइबल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ढेर सारे एलिक्सर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है कि यहीं पर स्टक रह जाता है और कह रहा था कि मुझे ये सारे के सारे चाहिए। दूसरी तरफ एक और डिसाइबल था जो कि किसी स्क्रोल को देख के कह रहा होता है कि इतने वक्त बाद ये मुझे मिल ही गया। शाओयान समझ जाता है कि ये सीक्रेट रियल में और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी भी है और उसे संभल कर रहना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक उसके लिए होने वाला है। हालांकि आगे क्या होगा शाओयान ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था, वो तो बस आगे चला जाता है। हालांकि तभी यहाँ पर कुछ ब्लैक पावर आ रही होती है और ये ब्लैक और उसके अराउंड आ रहा था। शाओयान अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी उसके ब्रेन पे इस चीज़ का असर पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर उसको जैसे ही यहाँ पर हिट होता है तो अब उसके फादर और साथ ही यहाँ पर उसके मास्टर याओ चेन उसको नज़र आते हैं। शाओयान ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि सडनली उसके फादर और मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा चक्कर खाने लग जाता है। जिसके बाद अब जैसे ही उसको होश आता है तो वो नोटिस करता है कि वो तो एक बोट के अंदर पड़ा हुआ है और उसकी हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो रखी है। जिसके बाद शाओयान इन सारी ही चीज़ों को देख के काफ़ी हैरान था कि सडनली वो कहाँ आ गया है। शाओयान को ये लेक नज़र आती है और शाओयान इसको देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर वो पहले भी आता था अपने मास्टर के साथ में फ़िशिंग करने के लिए। इवन शाओयान ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पर उसकी लवर यानी कि हमारी क्वीन मेड्यूसा भी मौजूद है, जो कि शाओयान को काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही है और काफ़ी वक्त से इन लोगों की मुलाकात भी नहीं हुई, जिसकी वजह से शाओयान कहीं ना कहीं उसको मिस भी कर रहा था। और क्वीन मेड्यूसा उसके दिल में किस तरीके से, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि सोल इल्यूजन के अंदर उसको क्वीन मेड्यूसा का ही इल्यूजन आया है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो उसके मास्टर भी बैठे हुए हैं जो कि फ़िशिंग कर रहे हैं। उन्हें देख के शाओयान कह रहा था कि टीचर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर उसके फादर भी कहते हैं कि यार मैं यहाँ पर हूँ और ज़रा देखो तो सही, हम लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। अपने फादर को देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तुरंत ही बोट से भागते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा खुश था अपने फादर को देख के कि यहाँ पर तुरंत ही गिरते पड़ते अपने फादर के पास आ गया था। तभी उसके फादर कह रहे होते हैं कि बेटा तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तभी शाओयान एक छोटे बच्चे की तरह ही बिहेव करने लगा था और कह रहा था कि फादर आप यहाँ पर हैं। तभी दूसरी तरफ अपने मास्टर को भी देखता है तो मास्टर उसे उसके पुराने नाम से बुलाते हैं और कह रहे थे कि ब्रेट चलो यहाँ और फिशिंग करो हमारे साथ में। शाओयान कह रहा था कि अच्छा ये बात है। तभी उसके फादर कह रहे थे कि देखो अभी हमें घर की तरफ भी जाना है और हमें रात में फ़िश भी बनानी होगी, तो इसलिए बच्चे वगैरह सब हंग्री हैं, शाओयान जल्दी करो। जिसके बाद शाओयान काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि सारे के सारे मोमेंट्स उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वनरेबल होते हैं और वो यहाँ पर हर पल ही जीना चाहता था अपने मास्टर और अपने फादर के साथ में। तो तुरंत ही यहाँ पर उस स्टिक को लेता है, जिसके बाद वो तुरंत ही अब फिशिंग करना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। तभी यहाँ पर शाओयान के मास्टर भी कह रहे होते हैं कि चलो भाई जल्दी जल्दी फ़िश पकड़ो, लेकिन शाओयान को काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन फिर भी अभी तक फ़िलहाल वो एक भी फ़िश को कैच नहीं कर पाया था, जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है कि इतनी देर हो गई अभी तक कोई फ़िश आ ही नहीं रही है। उसके फादर कहते हैं कि थोड़ा तो सब्र रखो बच्चे, आ ही जाएगी विश। तभी यहाँ पर ये लोग देख रहे होते हैं कि शाओयान की जो स्टिक है वो तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ खिंचती हुई चली जा रही है। तो उसके मास्टर और उसके फादर दोनों ही आ जाते हैं उसको हेल्प करने के लिए। और अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों मिलकर कोशिश कर रहे थे कि इस बड़ी फ़िश को पकड़ लिया जाए। जिसके बाद शाओयान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था और सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी फ़िश को वो कैच करने वाला है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना शाओयान तो लगा पड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अपने मास्टर और साथ ही फादर के सपोर्ट के बावजूद भी वो यहाँ पर फिश को तो नहीं पकड़ पाता, जबकि एक डार्क ओरा वाली वेल ही उसको निगल जाती है। और उसके बाद शाओयान अपने मास्टर और साथ ही फादर दोनों से ही अलग हो जाता है और वो उनको देख रहा था कि वो लोग तो इस रेड एंड डार्क मिस्ट के अंदर खोते जा रहे हैं, असल में रिप्रेजेंट कर रही है सोल होल को। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान लगातार चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि मास्टर, फादर, रुकिए ज़रा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है कि वो तो यहाँ पर एक इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ है, वो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करता, बल्कि यहाँ पर उन सारी ही चीज़ों के अंदर खो जाता है जब उसने देखा था कि यहाँ पर उसके फादर उस पहाड़ी से गिर चुके हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान देखता है कि अब वो सोल पैलेस के अंदर आके फंस चुका है और यहाँ पर जो घूमू है वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा जिस तरीके से मैंने तुम्हारे फादर को नहीं छोड़ा है। जिसके बाद वो शाओयान की तरफ को अपनी चेन्स बढ़ा देता है और शाओयान के ऊपर तुरंत ही अटैक करता है। शाओयान इस अटैक से बैडली इंजर्ड भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद शाओयान तुरंत ही खुद को संभाल भी रहा था। हालांकि वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आती है, लेकिन तभी आइस रिवर वेले के जो एल्डर थे उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। फिर शाओयान को जियान की याद भी आती है और ऐसे ही करते करते वो उस बैटल को भी याद करता है जब क्वीन मेड्यूसा भी काफ़ी बुरे तरीके से एक बैटल के अंदर इंजर्ड हो गई थी। टोटली यहाँ पर शाओयान एक तरीके से इस इल्यूजन के अंदर फंस चुका था बाकी सारे लोगों से। शाओयान का ये जो सोल इल्यूजन था वो इसलिए भी ज़्यादा ख़राब और ख़तरनाक था क्योंकि यहाँ पर शाओयान के पास में सिर्फ एक साइड मेमोरी नहीं है बल्कि काफ़ी सारी हैं, जिसके चलते ये जो सोल इल्यूजन है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हावी हो रहा था। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान ये भी कह रहा होता है कि क्या सच में मैं इतना बेकार हूँ कि मैं अपने फादर और मास्टर को नहीं बचा सका। तभी उसे अपने ट्राइब की भी याद आती है कि कैसे उन सभी को ख़त्म कर डाला था। जिसके बाद वो अब यहाँ पर एक अजीब से डार्कनेस के अंदर आ चुका होता है और ये डार्कनेस रिप्रेजेंट कर रही होती है कि शाओयान अब यहाँ पर शायद से गिव अप करने वाला था और कह रहा होता है कि क्या सच में मैं किसी को भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी क्वीन मेड्यूसा वहाँ पर आती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो शाओयान को काफ़ी ज़्यादा प्यार से मोटिवेट कर रही थी और कह रही होती है कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी लोगों की होप्स हैं, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बने रहना होगा। शुनर भी कह रही थी कि शाओयान मैं आपका वेट कर रही हूँ। जिसके बाद मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा प्राउडेस्ट स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ। तभी उसके फादर भी कह रहे होते हैं कि इंडीड तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है शाओयान, लेकिन तुमने कभी भी गिव अप नहीं किया है, तो आखिर आज वाला कैसे। जिसके बाद शाओयान को अपने बारे में भी याद आता है कि वो कभी भी गिव अप करने वाला इंसान ही नहीं रहा, भले ही उसे लोगों ने कितना ही ज़्यादा बुली किया हो या फिर परेशान किया हो, वो लगातार मूव फॉरवर्ड करता रहा है अपनी लाइफ के अंदर। और इसी वजह से एक बार फिर से उसको ये मोटिवेशन मिलती है कि वो स्माइल करते हुए एक बार फिर से आगे बढ़े और अपने आप को इन इल्यूजन से निकाल के कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस यही होप करता हूँ कि काश वो इल्यूजन सच होते, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैंने आप लोगों को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये वक्त भी आ जाएगा और मैं एक बार फिर से आगे बढ़ने वाला हूँ। मुझे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराने वाला, भले ही ये रोड कितना ही ज़्यादा डेंजर से भरा हुआ क्यों ना हो, मैं फिर भी आगे जाऊँगा। जिसके बाद शाओयान की आंखों से निकलती है ग्रीन लाइट और अब शाओयान के आसपास फैलती है ग्रीन फ्लेम, जिसके थ्रू वो अब यहाँ से इस डार्क ऑरा से खुद को आज़ाद करवा लेता है और सोल पाथ के अंदर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। वो आगे बढ़ जाता है जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे होता है, जिसके थ्रू होता हुआ शाओयान काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से निकल के जाता है और अब वो टेलीपोर्ट हो चुका था अपने सेकंड राउंड के अंदर। जैसे ही शाओयान इस सेकंड राउंड के अंदर आता है तब वो देखता है कि ये तो एल्केमी वर्ल्ड है और यहाँ पर शाओयान को ये भी आवाज़ आती है कि अब आपने अपने फर्स्ट लेवल को पास कर लिया है। जिसके बाद अब यहाँ पर आपका सेकंड लेवल जो है वो है यहाँ पर ग्वानतान रियल्म और अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। शाओयान को एक स्पेस स्टोन भी दिखाया जाता है और यहाँ पर उसको बताया जाता है कि यहाँ पर ये मैप है और इस मैप के अंदर से आपको इन हर्ब्स को कलेक्ट करना है, जिसका यहाँ पर उसको होलोग्राम
नाम भी दिख गया था। शाओयान समझ जाता है कि यहाँ पर उसको इन हर्ब्स को जाके कलेक्ट करना होगा माउंटेन के अंदर से। साथ ही उसको एक स्टोन भी दिया जाता है कि अगर वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए तो फिर इसको वो तोड़ सकता है और उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जिसका साफ मतलब ये है कि अब वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा इस कंपटीशन से। शाओयान तुरंत ही उन सारी चीज़ों को अपने पास में रखता है और कह रहा था कि ये जो 3 रेयर मेडिसिनल मटेरियल हैं मुझे इन्हें ढूंढना होगा। वो तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करता हुआ आगे बढ़ता और कह रहा था कि मैप के अनुसार तो मुझे मेडिसन माउंटेन रेंज की तरफ को जाना होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर वो इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं। तभी शाओयान की नज़र पड़ती है कि एक इंग्रेडिएंट तो इसे यहीं पर मिल गया है जो कि 1000 ईयर ओल्ड इंग्रेडिएंट है। तो शाओयान इसको तुरंत ही अपने पास में रख लेता है क्योंकि वो काफ़ी रेयर था। जिसके बाद वो कह रहा था कि मुझे आगे जाके देखना होगा कि आखिर आगे और क्या क्या है। जिसके बाद शाओयान देखता है तो उसे यहाँ पर मदर हार्ट ऑफ द अर्थ भी मिलता है, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है। तो शाओयान तुरंत ही इस चीज़ को अपने पास में रख लेता है और अब शाओयान ये सोच रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पीछे से किसी की आवाज़ सुनता है जो कि शाओयान को बुली करने लगा था और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाना है तो तुरंत ही यहाँ पर ये चीज़ को मेरे हवाले कर दो। शाओयान यहाँ पर इसकी शक्ल को देख रहा था। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ में यहाँ मौजूद था और कह रहा था कि ये हार्ट ऑफ द अर्थ तो मुझे ही चाहिए, जल्दी इसको मेरे हवाले करो। हालांकि उसे शाओयान की पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। शाओयान उससे कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए था तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, अफसोस तुमने देर कर दी है। तो अब यहाँ पर तुम इस चीज़ को मुझसे नहीं ले सकते क्योंकि तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी यहाँ पर ये मोटू अंकल कहने लग जाता है कि एक 2 स्टार का दाओ जोंग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्रेजी साउंड नहीं कर रहा? मेरे सामने खड़े होकर ब्रदर तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ अजीब सा डांस भी करने लगा था, लेकिन अगले ही सेकंड भाई साहब डर जाते हैं क्योंकि सामने खड़े थे डीमन पपेट। और गाइस डीमन पपेट को देखते ही उसकी हवा हो जाती है टाइट और कह रहा था कि क्या सच में इसके पास में एक इतना ज़्यादा पावरफुल डीमन पपेट भी है जो कि 8 स्टार दाओ जोंग पे है। जैसे ही अपना शक्तिमान आगे बढ़ते हुए उसको एक काफ़ी शानदार तरीके से किक पे किक की बरसात करना शुरू करता है। तो अब इस बंदे के हाल बेहाल हो चुके थे भाई साहब। यहाँ पर तो डीमन पपेट उसे छोड़ ही कहाँ रहा होता है, फुटबॉल समझ के ऐसे खेल रहा था जैसे कि कभी दोबारा ही फुटबॉल नहीं मिलेगी। तभी वो बंदा तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक फर्नेस डीमन पपेट की तरफ को फेंकता है। डीमन पपेट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको तुरंत ही क्रैश कर देता है। उसके बाद इस बंदे को एक बार फिर से पीटने लगा था, एक बार तो ऊपर से आता और तुरंत ही इस बंदे को पीटने लगा था। वो बंदा तो वहाँ से भाग ही जाता है। तो शाओयान कह रहा था कि छोड़ो, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो वो आगे की तरफ को चला जाता है जहाँ पर दूसरी तरफ सॉन्ग किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके खड़ा हुआ था और कह रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 8 लेवल का बीस्ट है जिसके पास से हमें काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर उसको ख़त्म कर डालें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होएगा। सारे ही लोग उसकी बातों को देख रहे थे। काओइंग भी यहीं मौजूद होती है और फिलहाल वो ज़्यादा अटेंशन इस मैटर पर पे नहीं कर रही थी, आराम से बैठी हुई होती है। तभी सारे के सारे लोग कह रहे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी एबिलिटी के सामने भलाई हम कहाँ ही टिक पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। तभी काओइंग वहीं पर बैठी हुई इन सभी की शक्लों को देख रही थी। तभी वहां पर अपना शाओयान आ जाता है जो कि एक ट्री पे बैठा हुआ था और वहीं से सॉन्ग किंग की बातों को सुन रहा होता और कह रहा था कि अच्छा तो ये लोग आखिर क्या करने वाले हैं। तभी सॉन्ग किंग कह रहा था कि अकेले फाइट करना ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग अलायंस को फॉर्म कर लें तब ये आसान रहेगा और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर डालेंगे। साथ ही यहाँ पर मिस काओइंग भी मौजूद हैं। जिसके बाद ये लोग इसके बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मोटू और एक बंदा और यहाँ पर एक बंदे के सामने होते हैं और कह रहे थे कि किंग प्लीज़ हमारी लाइफ को बख्श दीजिए, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज़ हमारे ऊपर एहसान करें। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा बैठा हुआ होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा पहले तो तुम लोगों ने हमारी टेरिटरी के अंदर आके यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की है और ऊपर से तुम हमारी टेरिटरी के ऊपर कब्जा भी जमा रहे हो। तभी उसके साथ ही ज़बरदस्ती आके यहाँ पर पीटने लग जाते हैं इन बंदों को और इतने बुरे तरीके से पीट रहे थे कि क्या ही कहें। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा किंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और अपने लोगों से कहता है कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, ले जाकर इन्हें काफ़ी बुरे तरीके से पीटना, साथ ही इनकी हड्डियाँ निकाल लो, इनका मीट निकाल के पका
के खाएंगे और उसके बाद क्या ही मज़ा आ जाएगा। जिसके बाद इनको घसीट के लेके जा रहा होता है। तभी लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमें छोड़ दो, हमारे अंदर तो इतनी हड्डियाँ ही हड्डियाँ, आपको मीट खाने नहीं मिलेगा। हालांकि वो लोग साफ देख पा रहे थे कि मीट कितना है और हड्डियाँ कितनी। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फालतू बोलने की। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों बंदों को ही कोई तो काफ़ी दूर से पटक के मारता है। तो किंग कहने लगा था कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई, किसका दिल कर रहा है कि मेरे हाथों से मौत के मुंह में जाए। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है एक छोटी बच्ची की झलक एंड आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये कौन होने वाली है। जिसके बाद दूसरी तरफ ये लोग डिसाइड कर चुके होते हैं। तो लोग कह रहे थे कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ या फिर हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई तो फिर। तभी यहाँ पर सॉन्गिंग कह रहा होता है कि आप इसके बारे में परेशान ना हो, एक बार एग्रीमेंट बन जाएगा और अलायंस फॉर्म हो जाएगी तो फिर आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों को प्रोटेक्ट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तभी सारे ही लोग अलायंस फॉर्म करने के लिए मान जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी कह रहे थे कि ठीक है हम इस बात से एग्री करते हैं। जिसके बाद शाओयान को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली मैं अलायंस में काम नहीं करता और ना ही स्ट्रेंजर्स के साथ। लेकिन इतनी ही देर में कोई तो उसके ऊपर अटैक कर देता है। शाओयान उस अटैक से बच तो गया था, लेकिन तभी शाओयान को दिखता है कि यहाँ पर चेंगशियान एक बार फिर से आ गया और वो काफ़ी एरोगेंटली दिखता है कि तो कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली इस बार तुम अनलकी निकले हो जो कि मुझसे टकरा गए। तभी शाओयान उसकी शक्ल देख रहा होता है और सोच रहा था कि अच्छा मजाक कर लेता है ये बच्चा। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।